बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से बहुत सी खबरें हैं जो कि पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि अब कोई हालात वाक़यात चेंज होने की तरफ जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि लाई गई थी और उसको बाकायदा तौर पर जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह उनके केसेस को माफ़ किया गया, जिस तरह वो मतलब के एक किंग्स पार्टी के तौर पर अपने आप को, और ख़ास कर मुस्लिम लीग का मीडिया जो कि सबको पता है कि वो किसके कहने पे इस्तेमाल होता है, उन्होंने जिस तरह की कैंपेन चलाई और जिस तरह की कैंपेन लग रही थी कि वो क्या कहते हैं उसको कि वो बाकायदा तौर पर ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आइंदा का वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ होगा, लेकिन हालात ने एकदम पलटा खाया। कल की जो मालाकंड पुलिस ने बगावत की है, ये पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान की पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी है। आने वाले दिनों में आप हो सकता है कि वो पंजाब पुलिस भी बगावत पे उतर आए। उसके बाद कुछ बखबर ज़राए बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसमें चंद जर्नैल जो हैं वो बाकायदा तौर पर खुलेआम अपने बॉस को कह रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं आप ये गलत कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी को चेंज करें। और आइंदा जो कोर कमांडर इजलास होगा उसमें बाकायदा तौर पर ये चीज़ें सामने आएंगी। और चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि आपको पता है कि जो हमारी पॉलिसी थी वो मतलब कि एकदम से शिफ्ट हो गई थी एक तरफ, और वो अब सुनने में आ रहा है कि वो जो ना शिफ्ट चेंज होकर फिर दोबारा जिस जगह पे पहले थी उसी जगह पे आ रही है। मैं खुल के बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हालात वाक़यात ऐसे होते हैं कि आदमी खुल के बात नहीं कर सकता। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ वही मतलब सारे ढूंढने की अब कोशिश कर रही है। जो आपको पता है कि मैं एक हफ़्ते से 10 दिन से ये कह रहा था कि वो फिर पीडीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो बहुत बड़ा मतलब कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कीना सियासतदान है। वो जानता है कि किस तरह मैंने अपना काम निकलवाना है, कहाँ से निकलवाना है, किस तरह निकलवाना है, वो सबको पता है। अब उसने देखा कि ये हालात वाक़यात जो है वो मेरे कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं और फिर वो पीडीएम बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान से भी बातचीत की है। उसके बाद आपको पता है कि आसिफ ज़रदारी जो चंद दिन बड़े मतलब के बलंग बाउंड दावे करने शुरू हो गए थे, खुर्शीद शाह और बिलावल भुट्टो, लेकिन एक फजल अपना आसिफ ज़रदारी की बातचीत के बाद सब ठंडे हो गए हैं। और चौथी मतलब साथ ही आप सबको पता है कि मुस्लिम लीग ने बाकायदा तौर पर एमक्यूएम को शमूलियत की दावत दी है, एक इत्तेहाद बना रहे हैं जो कि पीडीएम की तरफ का होगा, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अवाम में तो उनकी कोई साख नहीं है। और आइंदा आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब जो कि पूरे जो सर्वे बता रहे हैं 70 से लेकर 80 तक वो उनकी क्या कहते हैं पॉपुलरिटी है, और उसको अब नीचे गिराना तो नामुमकिन हो चुका है। और पांचवीं सबसे बड़ी खबर है कि ब्यूरोक्रेसी में भी, खासकर केपीके के ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस पाई जाती है। कुछ जो है वो मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत कर रहे हैं और कुछ बाकायदा तौर पर आपस में मतलब कि ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। खुल के तो नहीं आए लेकिन डिस्कस करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। जजों में भी वहाँ आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का नाराज़गी का इज़हार किया था जब भी वो पकड़ते थे। उसके बाद कोई सरदार तारक है सुप्रीम कोर्ट में जिसने उनको स्टे आर्डर दिया हुआ था, लेकिन यह कि उसके बावजूद भी मतलब कि उन्होंने फिर दोबारा मतलब कि रजिस्टेंस की है, आप सबको पता है। और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी सबको पता है कि वो, और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब की पुलिस और पंजाब की फ़ौज जो है ना वो अभी तक जो है ना वो अपने आका के मुताबिक चल रही है। लेकिन यह है कि कुछ वक्त आने वाले वक्त में हो सकता है कि जब पूरे पाकिस्तान में एक मतलब माहौल बन जाए, परसेप्शन बन जाए, तो हो सकता है वो भी अपने आप को चेंज कर लें। लेकिन फ़िलहाल पंजाब की जो है ना आईजी आप सबको पता कौन है, और वज़ीर आला पंजाब किसने लगवाया, किसकी सिफारिश पे लगा, किसने उसको मतलब के खाना काबा के दरवाजे तक लेके गया, वो सब आपको पता है। कहने की बातें नहीं हैं, बस अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।